आज 2000 की नोटबंदी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये पूरा का पूरा जो 3.25 लाख करोड़ रुपए है, ये ब्लैक मनी है और ये पैसा अलगाववादियों का है, माओवादियों का है, नक्सलियों का है, जिहादियों का है, कट्टरपंथियों का है, पत्थरबाजों का है। ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है, ये जो भी देश विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल हैं, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव लोगों को खरीदते बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेचते हैं, ये जो 3.25 लाख करोड़ है, ये भ्रष्ट अधिकारियों का पैसा है, भ्रष्ट थानेदारों का, भ्रष्ट तहसीलदारों का, भ्रष्ट जजों का, भ्रष्ट कलेक्टरों का पैसा है। ये भ्रष्ट सांसदों, विधायकों और नेताओं का पैसा है। ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है, ये घूसखोरों का, जमाखोरों का, मिलावटखोरों का, कालाबाजारियों का पैसा है। ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है, जो नकली दवाइयां बनाते हैं, नकली दवाइयां बेचते हैं, ये उनका पैसा है। खनन माफियाओं का पैसा है, गैंगस्टर्स का पैसा है। इसलिए 2000 की नोट केवल खाते में ही जमा होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोर्ट से बार बार रिक्वेस्ट किया कि अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कुंडली मिलान कर लीजिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेके शनिवार के दिन उस पर सुनवाई हुई थी और जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको स्टे कर दिया था। हमारा ये मैटर उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा इल्लीगल मनी लीगलाइज हो रहा है और आरबीआई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1,80,000 करोड़ रुपए का नोट बदल चुका है। आप समझिए, अभी 10 दिन हुआ है, 10 वर्किंग डे के अंदर 1,80,000 करोड़ रुपए 2000 की नोट बदली जा चुकी है। जब मीडिया ने पूछा आरबीआई गवर्नर से कि इसमें जो 1,80,000 करोड़ में कितना पैसा खाते में आया है और कितना पैसा ऊपर ऊपर बदला गया है, तो उनके पास कोई डेटा नहीं था, उनके पास जवाब नहीं था। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, इस तरीके का जो ये खेल चल रहा है, इस तरीके से जो टैक्स चोर हैं वो बड़े खुश हैं। जो 10 करोड़ लोग टैक्स देने वाले, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वो जरा सोचिए कि अपना एक एक पाई अपने खाते में जमा करते हैं, टैक्स देते हैं। और जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनको एक ओपन विंडो मिल गई है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से, चाहे वो अवैध खनन के जरिए पैसा कमाया है, या जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं, भ्रष्ट इंजीनियर हैं, भ्रष्ट नेता हैं जो उन्होंने कमीशन के जरिए पैसा कमाया है, या भ्रष्ट क्लर्क, भ्रष्ट कलेक्टर हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाया, सारा का सारा पैसा लीगलाइज हो रहा है। न सरकार को उसमें कोई टैक्स मिल रहा है, न अपराध पे कोई नियंत्रण हो रहा है। जिन्होंने चोरी डकैती करके पैसा कमाया, अगर वो बदल जाएगा तो उनका तो उत्साह और बढ़ जाएगा। वो तो अपहरण और करेंगे, भाड़े पे हत्या और ज्यादा करेंगे। उनको लगेगा पैसा तो हमारा डूबा नहीं। अगर खाते में आता तो कम से कम अगर सरकार को पकड़ में भी आ जाता। दूसरा, अगर वो जमा नहीं करते तो कम से कम उनका पैसा बर्बाद होता, नदी नाले में बहाते, कुछ तो करते। इस तरीके से जो विंडो मिली है, मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इस नोट बदली को रोकिए। ऐसी नोट बदली दुनिया में कभी नहीं हुई थी, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट दिखाना ही नहीं है, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होनी है, जमा करने वाले का मोबाइल नंबर नहीं नोट हो रहा है। और ऐसे टाइम में जबकि भारत के पास 225 करोड़ खाते हैं, 225 करोड़ खाते हैं भारत में। गरीब से गरीब आदमी के पास भी बैंक खाता है। 48 करोड़, 48 करोड़ तो जनधन खाता है। फिर पीपीएफ अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है। टोटल 225 करोड़, 225 करोड़ भारत में खाते हैं। गरीब से गरीब आदमी के पास खाता है। 130 करोड़ आधार बन चुका है, गरीब से गरीब के पास आधार है। फिर यह आधार क्यों नहीं देखा जा रहा है? खाते में पैसा क्यों नहीं जमा कराया जा रहा है? इस नोट बदली से आखिर सरकार को क्या फायदा हो रहा है? इस नोट बदली से मुझे तो नहीं लगता कि सरकार को कोई फायदा हो रहा है। न इस नोट बदली से कालाधन पकड़ में आ रहा है, न इस नोट बदली से जो हवाला के जरिए पूरा पैसा चलता है वो पकड़ में आ रहा है, न इस नोट बदली से भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे। इस नोट बदली से तो वास्तव में इल्लीगल मनी व्हाइट हो रही है। इस नोट बदली से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। अगर ये सारा पैसा खाते में आता तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिलता, 1 लाख करोड़ रुपए सरकार को फायदा हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको अगर मेरा वीडियो ठीक लगता है, प्लीज अपने सांसद को भेजिए, विधायक को भेजिए, अपने पसंदीदा नेताओं को भेजिए। और ये नोट बदली ऐसी है जहां पे कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है।
इस नोटबंदी का राहुल गांधी विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको याद है पिछली बार तो फटा हुआ जेब दिखा रहे थे। इस नोटबंदी का केजरीवाल भी विरोध नहीं कर रहे। इस नोटबंदी का अखिलेश यादव विरोध नहीं कर रहे। इस नोटबंदी का तेजस्वी यादव भी विरोध नहीं कर रहे। इस नोटबंदी का ममता बनर्जी विरोध नहीं कर रही है। इस नोटबंदी का स्टालिन भी विरोध नहीं कर रहे। इसका मतलब सभी पार्टियों के लोग इससे खुश हैं। जो भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टियां अपना सारा का सारा पैसा व्हाइट कर रही हैं, जो भ्रष्ट सांसद विधायक नेता मंत्री हैं वो अपना पैसा व्हाइट कर रहे हैं, जो गैंगस्टर हैं मुख्तार अंसारी जैसे, जो पैसा अतीक अहमद के खजानों में पड़ा होगा वो भी पूरा बदल जाएगा। अतीक अहमद भले नहीं है, परिवार के लोग तो हैं, तो पैसा पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा। देश को कोई फायदा नहीं, समाज को कोई फायदा नहीं, अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं, तो फिर किस लिए हो रहा है? मेरा निवेदन है, एक बार ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या इस नोट बदली से अपराध कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, सरकार को कोई फायदा हुआ, समाज को कोई फायदा हुआ? यदि नहीं तो इस नोट बदली से किसको फायदा हो रहा है? और आपको लगता है कि ये नोट बदली गलत हो रही है तो प्लीज कुछ देर के लिए अपनी पार्टियों से ऊपर उठ जाइए, कुछ देर के लिए अपने नेता, जो पसंदीदा नेता हैं, उनसे सवाल पूछिए ये नोट बदली किसके लिए हो रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।